हर हर महादेव जी सभी को। वेलकम टू ट्राइडेंट एकेडमी एंड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। हमने अपना प्रोराटा कर रहे थे हम, और प्रोराटा हमने बहुत हद तक कंप्लीट कर दिया था। प्रोराटा की आज ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आज तुम्हें, जितनी भी तुम्हारी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं ना वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने खुद क्वेश्चन बनाया है, इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, तुम्हें सारा कुछ समझ आएगा कि कैसे क्या करते हैं। ठीक है, इसमें जो पिछले कंसेप्ट हमने करे थे ना इशू ऑफ शेयर्स के प्रोराटा के, वो भी सारे इंक्लूडेड हैं। तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना जो मैंने बेसिक कंसेप्ट की प्रोराटा की बनाई हुई है, तभी ये वाला कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, आज हम इसका करते हैं, ये वाला जो प्रोराटा देखते हैं। प्रोराटा आज हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो ओवर सब्सक्रिप्शन के हमारे क्वेश्चन होते हैं ना सारे, जो 21 से स्टार्ट है हमारी डीके गोयल बुक में, वो सारे हम खत्म कर देंगे। फिर हम फॉर फीचर वाले पे जाएंगे, फॉर फीचर का बेसिक करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपने पेन नोटबुक सब कुछ ले आओ। आज करते हैं प्रोराटा का हम अपना लास्ट बेसिक कंप्लीट। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, जितना भी दुनिया में तुम्हें सारा सामान मिलेगा ना, सब कुछ इसमें पहले ही मैंने इंक्लूड करा हुआ है। इसको साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ करेंगे। चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो आ जाओ भाइयों, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अ कंपनी इशूड 1,00,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। पता है हमें, सब आता है। मनी वॉज रिसीव्ड एज फॉलोज 10 CA 40 CA बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, एक कॉल मांगी है, फाइनल कॉल नहीं मांगी। ठीक है, मतलब सेकंड कॉल नहीं मांगी। द एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 1,40,000। आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, है ना, सब्सक्रिप्शन का केस आ गया ये वाला, जो हमारे पास ज्यादा मांग लेता है वो, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है। अब देखो, 1,00,000 इशू करते कंपनी ने, 1,40,000 की क्या आ गई, सब्सक्रिप्शन। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, सर ने हमें बताया कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस करना है। फर्स्ट 80,000 वर पेड इन फुल। ठीक है, 80,000 को 80,000 दे दिए, 10,000 को कितने दिए, 5,000। 20,000 वर अलॉटेड 15,000। ठीक है, 20,000 को सिर्फ 15,000 मिल पाए, कोई बात नहीं। एंड अ लेटर ऑफ रिग्रेट सेंट फॉर द रिमेनिंग शेयर्स। ठीक है, मतलब जो हमें रिग्रेट का लेटर भेजना पड़ा अपने रिमेनिंग शेयर्स को, कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते अपनी कंपनी के, आप अपने पैसे आके वापस ले जाओ। चलो ठीक है, ये भी हमें आता है, सर ने ये भी सिखाया हुआ है। अ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स बिलोंगिंग टू सेकंड कैटेगरी फेल टू पे द कॉल्स। ठीक है, सर ने पिछले उसमें पिछली क्लास में हमें कराया था, यही करके आए थे हम, अप्लाइड और अलॉटेड वाला केस, जहां पे हमें अप्लाइड या अलॉटेड दिए होते थे और उसको देख के हमें अलॉटेड या अप्लाइड वाइस वर्सा निकालने पड़ते थे। चलो, अनदर शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू थर्ड कैटेगरी हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाइड गिवन था, कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाइड गिवन था, यहाँ पे क्या गिवन है, अलॉटेड शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी। ठीक है, ये लास्ट वाला। अब ये लास्ट भी दिया हुआ एक अनदर शेयर होल्डर है, छोड़ो चलो पढ़ लेंगे साथ साथ। मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि जो याद है तुम्हें, मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बॉक्स बना लेना। ठीक है, वो बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए पहले ही प्रिपेयर करा होगा। आज देखते हैं, ये देखो सारा बॉक्स बनाया हुआ है मैंने तुम्हारे लिए। यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स हैं, 1,40,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आई, 1,00,000 हमारे पास अलॉटेड शेयर्स थे, मतलब जितने हमारे पास थे, सारा कुछ बताया तुम्हें पिछले बेसिक्स में। 80 के 80 दे दिए फर्स्ट कैटेगरी, 10 को 5 दिए सेकंड कैटेगरी, 20 को 15 दिए थर्ड कैटेगरी, 30,000 जो हमारे रिमेनिंग थे, इन तीनों को प्लस कर दिया, फिर बचे 30,000, वो निकाल लोगे तुम, है ना, बैलेंस निकाल लोगे। यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं था, तो लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया इनको। ठीक है, सही समझ आ गया सर। एप्लीकेशन पे 10 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे 20 रुपए मांगे, और 20 रुपए का प्रीमियम था। अब पूछोगे सर ये 20 रुपए कहां से आए, 20% का था ना, तो अगर मैं 100 पे 20% निकाल लूं तो 0,000 कितना आएगा, 20 रुपए ही तो आएगा। ये प्रीमियम यही वाला है। ठीक है, चलो 20 रुपए प्रीमियम के आगे। अब 20 प्लस 10 बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था ना, ये देखो बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये देखो ये रहा, है ना। तो बैलेंस कैसे निकाल लूंगा मैं, बैलेंस ऐसे तो निकाल लूंगा, 20 प्लस 10 30 हो गए, 30 माइनस 100 70 आ गया भाई, 70 हो गया, डन। अब हमारे पास एक शेयर होल्डर था जिसके अप्लाइड थे, ध्यान से देखना, अप्लाइड गिवन है इसके। ठीक है, अप्लाइड गिवन है। ठीक है, तो इसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड की जगह मैंने खाली छोड़ी हुई है। अप्लाइड थे 1,000 रुपए, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। इसके अलॉटेड गिवन है, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके क्या गिवन है भाई, अलॉटेड। देखो इसके अलॉटेड गिवन है, तो हमें अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। थर्ड केस, थर्ड कैटेगरी हमारी, थर्ड कौन सा है, थर्ड बिलोंगिंग टू फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसने अप्लाई किया था, हमारा अप्लाइड है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा, अप्लाइड है 1,000 शेयर्स, तो अप्लाइड में 1,000 लिख दो, अलॉटेड निकाल लेंगे। ठीक है, इसने क्या करा, इसने ये दे दिया, ये तो अच्छा बच्चा था, इसने हमें कॉल्स इन एडवांस भी, मतलब कॉल्स इन एडवांस दे दिया, इसका एरियर कोई नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है क्वेश्चन की फ्रेमिंग। ठीक है, अब तुम बुक्स बंद कर सकते हो,
मतलब जब तुम ये क्वेश्चन का एक बॉक्स बना लोगे ना अपने पास, तो तुम क्वेश्चन की बुक जो है, बुक वो बंद करके साइड में भी रख सकते हो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में पहले ही प्रिपेयर्ड मिल जाएगा। तुम्हें मिल गया, सारा क्वेश्चन बन गया हमारा। अब हम जाते हैं किस पे, जर्नल एंट्रीज पे। हार्डली तुम्हारे 2 मिनट लेगा ही, पर सारा जो तुम्हारा पेपर है ना, सारे पेपर का टाइम तुम्हारा बचा लेगा, है ना। तुम्हें बार बार क्वेश्चन पेपर में नहीं देखना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अब हम इसी क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज कर देते हैं स्टार्ट। चलो चलो भाई, पहले हमारे पास कौन सी जर्नल होती है, मतलब क्या पहले सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन की, है ना, सबको पता है। ठीक है, पहले सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की कौन सी एंट्री होती है, बैंक की एंट्री होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्यू मेरे को पता तो होते नहीं कितने शेयर होल्डर, तो पहले सबसे पहले मैं ड्यू की एंट्री कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, कौन से पैसे आए हैं, शेयर, ये अपना फर्स्ट कॉल, सॉरी एप्लीकेशन, क्या कह रहा हूं मैं अभी, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब बच्चे कहेंगे सर कितने पैसे आए हैं यहाँ पे, 1 लाख आए हैं, 1,40,000 के हमारे पास पैसे आए हैं। तो सबको पता है, जो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, 1,40,000 के आए हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ से जब पैसे आए तभी तो मुझे पता लगा ना कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे आए। 1,40,000 ने मेरे को डब्बे जी ने बताया, डब्बा जी बताओ मेरे को कितने पैसे दिए, 10 रुपए दिए। 1,40,000 शेयर्स ने मेरे को 10 रुपीज दे दिए, तो यहाँ 14 लाख आ जाएगा। बिल्कुल सही आ गया, डन है। बैंक वाली एंट्री में क्या पता लगता है, एरियर एडवांस पता लगता है, कोई एरियर एडवांस नहीं था। ठीक है, एरियर तो खैर आ ही नहीं सकता एप्लीकेशन में, एडवांस आ सकता है कुछ केसेस में, पर यहां तो एडवांस भी नहीं है। चलो, अब मैं कौन सी एंट्री करूंगा, ट्रांसफर की। जब हमारे पास बैंक में पैसा आ गया, अब कैपिटल में उसको ट्रांसफर कर दो, बिल्कुल कर देंगे। जरा वो लिख लेना यार, नरेशन लिख लेना, मैंने पिछली वीडियोस में बताई हुई है क्या नरेशन लिखते हैं, एक बार देख लेना उसे। चलो आ जाओ, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बताओ भाई, साथ साथ बोलो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बन गया। अब देखूंगा क्या कोई प्रीमियम है, प्रीमियम नहीं है, मेरे को तो याद है, फिर भी मैं एक बार बॉक्स पे देख लेता हूं, कोई भी प्रीमियम नहीं है। ठीक है, ये हमारी सीधी साधारण सी एंट्री होगी, पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन्ड है हमें, और हमने ध्यान से देखा तो पता लगा हमने कुछ पैसे वापस भी करे हैं, और कुछ को तो हमने प्रोराटा भी करा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, यहाँ पे क्या क्या आएंगी, एक तो टू बैंक आएगा, सबसे साधारण सा, है ना, टू बैंक अकाउंट, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि हमने कुछ लेटर ऑफ रिग्रेट्स भेजे हैं। ठीक है, बैंक आ गया। अब कुछ को प्रोराटा भी करा है, मतलब जिन्होंने हमारे पास 10,000 के लिए अप्लाई करे, हमने उनको एडजस्ट करके 5,000 दे दिए। कैसे दे दिए, जब उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा दिया, हमने कहा सर जी आप क्या करो, अभी आप पैसा दे दो, आपका जब अलॉटमेंट की बारी आएगी ना, आपका पैसा बाकी तब एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी, लो पैसा। तो अब ये वाला पैसा कहाँ एडजस्ट होएगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट पे ये हम एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल सही। जो बच्चा मेरे साथ एंट्रीज बोल रहा है ना, वो मतलब बढ़िया है उसके लिए, मतलब उसके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो साथ साथ एंट्रीज बोलते रहो मेरे कि यहाँ पे अभी आएगा, यहाँ पे अभी आएगा, बिल्कुल। अगर लिख रहे हो तो फिर उस जैसी बात ही कोई नहीं है। अब शेयर एप्लीकेशन पे यहाँ पे भी देखो सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, तो सेम क्या अमाउंट कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 14 लाख आ गया। अब शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखना भाई, एक्चुअल वैल्यू जाती है। एक्चुअल शेयर्स कितने थे, 1 लाख शेयर्स थे, है ना, 1 लाख इंटू कितने मांगे, 10 रुपए मांगे ना उनसे, तो 1 लाख इंटू 10 लाख, 10 लाख आगे, बिल्कुल सही। अच्छा, बैंक से रिटर्न मतलब कि किसको करा है, नील को करा है भाई 30,000 शेयर्स को, बिल्कुल सही, 30,000 को करा है। तो 30,000 इंटू 10, मतलब 30,000 वालों ने जिन्होंने हमें 10 रुपए दिए थे, उनको हमने कहा कि भाई हमें आपके 10 रुपए नहीं चाहिए, जाओ आप ऐश करो, अपने 10 रुपए लेके जाओ यहां से। तो 30 इंटू 10 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख, बिल्कुल सही। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा ये जो 10,000 को 5 दिए ना, और 20,000 को 15 दिए, ये आएगा भाई यहाँ पे। अब जो इसका लेंदी वर्जन है, जो वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में सिखा रखा है, ठीक है, वो भी तुम कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे। ठीक है, मेरे को आसान जो लगता है वो लगता है डिफरेंस वाला सिस्टम, क्योंकि उससे 2 मिनट में हो जाता है यार। 10,000 और 5,000 का डिफरेंस क्या,
5000, 20,000 और 15 डिफरेंस का क्या 5,000, इनका भी 5,000 है ना। तो इनमें से भी एक्स्ट्रा मेरे को 5,000 के पैसे मिले हैं, इसमें से भी एक्स्ट्रा 5,000 के पैसे मिले हैं, यही तो एडजस्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ के कर सकता हूँ 5,000 इंटू 10 और यहाँ पे भी 5,000 इंटू 10 प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये कितना आएंगे 1 लाख आ जाएगा। बिल्कुल सही आ गया, कोई दिक्कत हुई? कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, इसका लेंदी वर्जन, जो प्रोराटा का लेंदी वर्जन है ना कि मेरे को इतने चाहिए थे, इतने दे दिए, तो माइनस करके कितने पैसे आए, वो मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस में पहले सिखा रखा है। प्रोराटा की सबसे पहली वीडियो देख लेना, प्रोराटा की, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये कैसे होता है। चलो, ये भी हो गया हमारा, डन हो गया। चलो, अब हम जाते हैं नेक्स्ट एंट्री के पास। कौन सी एंट्री के पास? अलॉटमेंट के पास। जब हमारी ये वाली एंट्री हो जाती है ना यार, हमारा ना आधा काम वैसे ही खत्म हो जाता है, थोड़ी ना मोटिवेशन से आ जाती है कि ओहो हो चलो करा है, कुछ तो करा है ना। चलो, अब हम चलते हैं अलॉटमेंट के पास। जब मैं अलॉटमेंट के पास जाऊंगा, सबको कॉल करूंगा कि भाई आपके वो पैसे ड्यू हैं, प्लीज मेरे को दे दो। तो ड्यू की एंट्री पास करते हैं पहले। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे इसको, हमें फिर से जाना है बॉक्स जी के पास। बॉक्स जी बताओ क्या प्रीमियम है कोई? हाँ प्रीमियम। बॉक्स जी कह रहे हैं हाँ भाई प्रीमियम है आपका, 20 रुपए का प्रीमियम है, कैसे भूल सकते हो आप उसको। और मैंने बताया हुआ है प्रीमियम कभी भी बैंक की एंट्री में तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि हम उसको ड्यू में शो करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे शो करेंगे उसको। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आ गया समझ? अब देखो, जब हमारी एप्लीकेशन खत्म हो जाती है ना, उसके बाद से हमारे पास एक्चुअल शेयर्स स्टार्ट होने लग जाते हैं। पहले 1,40,000 थे, फिर एक्चुअल हमें पता है अलॉटेड जो थे 1 लाख थे ना, अब यहां से हमारे पास 1 लाख स्टार्ट हो जाएंगे। अलॉटमेंट में मैं कितना पैसा कॉल करूंगा? 1 लाख शेयर होल्डर से मैं 40 रुपए मांगूंगा, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ये मांगूंगा मैं कि भाई 1 लाख शेयर्स प्लीज मुझे अपना 40 रुपया दे दो, मेरे को जरूरत पड़ गई है बहुत ज्यादा। 1 लाख इंटू 40 कितना आएगा? 40 लाख। 400 लाख लिख दिया, है ना। 40 लाख आ गया, आ गया। शेयर कैपिटल में हमेशा एक्चुअल वैल्यू इन द सेंस कि यहां पे प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 लाख इंटू 20 और यहां पे भी 1 लाख इंटू 20। क्यों भाई? क्योंकि 20 रुपए का ही तो प्रीमियम था। ये देखो 20 का ही कॉल, 20 का ही प्रीमियम, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 20, 1 लाख इंटू 20, 20 लाख और 20 लाख और 20 लाख आ गया। 20 लाख 20 लाख डन हो गया। चलो, ये अब फिर हमारी टेंशन खत्म हुई। अब हम जाएंगे कौन सी एंट्री पे? बैंक की एंट्री। ये जो पैसा आया मेरे पास, ये बैंक में भी तो आएगा ना पैसा मेरे पास। अभी कॉल करिए, आप बैंक में रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट। अब मैं जाऊंगा दोबारा बॉक्स जी के पास। मैं बॉक्स जी से पूछूंगा कि बॉक्स जी प्लीज मुझे ये बताओ कि क्या कोई एरियर और एडवांस तो नहीं था। बॉक्स जी ने मुझे कहा कि भाई अलॉटमेंट में आपका एक तो एरियर आ गया और एक आपका एडवांस भी आ गया। मैंने कहा ओहो हो, चलो भाई। अब अगर एरियर और एडवांस दोनों आ गए तो एरियर को हम कहां शो करते हैं? साथ साथ बोलो, बोलो भाई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एरियर को हम कहां शो करेंगे? बिल्कुल सही, डेबिट में। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखेंगे अभी क्या लिखना है, वो सारा बताऊंगा। पहले एंट्री तो बना लें। चलो, टू बैंक में पैसा कहां से रिसीव हुआ भाई? कहां से रिसीव हुआ? शेयर अलॉटमेंट से। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब हमारी कुछ लाइबिलिटी भी बढ़ी है ना। लाइबिलिटी कैसे बढ़ी है? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस आ गया हमारे पास, है ना। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि इनकम आ गई हमारी, मतलब प्रॉफिट हो गए, अनअर्न्ड इनकम आ गई। तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। जाओ डब्बे जी के पास। डब्बे जी कह रहे हैं हाँ भाई आया है कॉल्स इन एडवांस, सही कह रहे हो आप। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एंट्री बन गई, 50% काम खत्म। अब लेकिन नहीं 30% काम खत्म हुआ है, क्योंकि 70% यहां पे बच्चे अमाउंट ही गलत लिख देंगे। अमाउंट किसका गलत लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स का, है ना। क्यों लिखेंगे अमाउंट गलत? क्योंकि वो इसलिए अमाउंट गलत लिखेंगे भाई, क्योंकि यहां पे वो अप्लाइड अलॉटेड निकालना भूल देंगे,
ठीक है, वो कहेंगे क्या होता है अप्लाइड अलॉटेड, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, सर ने बताया तो था पर हम भूल गए, है ना। तो इसको भूलना नहीं भाइयों, इसको याद रखना है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अलॉटेड 2000 है, ठीक है, अलॉटेड 2000 है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे लिखाएंगे 2000 इंटू कितने मांगे थे, 20 रुपए मांगे थे, है ना, या 40 रुपए मांगे, सॉरी इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2000 इंटू 40 कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे उसने अप्लाई, देखो यहाँ पे ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये आपका केस हो जाता, मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं 100% आपका केस हो जाता अगर ये कैटेगरी कौन सी से बिलोंग करता, फर्स्ट से। अगर ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता ना, कि उसने कुछ वो 2000 अप्लाई करे होंगे, 2000 ही उसको मिल गए, है ना, तो मैं कह रहा डन है, किसी मर्जी से मल्टीप्लाई करके आ जाओ। पर यहां पे वो कैटेगरी कौन सी से बिलोंग कर रहा है, थर्ड, 20,000 से 15,000, जहां पे 20,000 को 15,000 मिले, जहां पे 20,000 को कितने मिले, 15,000, ये अप्लाइड है, ये क्या है, अलॉटेड। ठीक है, मतलब उसने अप्लाई, जिस बंदे ने 20,000 के लिए अप्लाई करा उसको 15,000 मिले हैं। तो ऐसे ही हमारा एक बंदा था रमेश नाम का, ठीक है, कोई भी नाम ले लो, रमेश नाम का बंदा था, उसने 2000 के लिए 2000 उसको अलॉट हुए हैं, 2000 उसको अलॉट हुआ है, तो यहाँ पे एक्स कुछ उसने अप्लाई करा होगा। सर हम एप्लीकेशन वाला अमाउंट क्यों निकाल रहे हैं, वो हम इसलिए निकाल रहे हैं ये देखने के लिए कि उसने कितना पैसा एडवांस में मेरे को ज्यादा दिया हुआ है, जो मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना है। अभी सब समझ आएगा, पहले उसका ये निकाल लें कि अप्लाइड शेयर्स कितने थे, चलो निकाल लेते हैं। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, सिखाया हुआ है ना, बिल्कुल सिखाया हुआ है। यहां पे कौन सा आ जाता है टोटल, यहां पे कौन सा आ जाता है शेयर होल्डर का, बिल्कुल सही है ना, याद है ना सबको। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, यहां पे 20,000 अपॉन 15,000, 20,000 अपॉन 15,000 इज इक्वल टू, अप्लाइड है ऊपर, तो अप्लाइड तो गिवन नहीं है, एक्स अपॉन 2000, काटते हैं इसको, x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 20,000 इंटू 2000 अपॉन 15,000, ठीक है, 0 से 0 काट दो, 3 0 से 0 कट, ठीक है। अब यहाँ पे 5 3 15, ठीक है, 5 4 20, 0 0 0। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेटर महाशय की हेल्प लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी लेनी पड़ेगी या नहीं, कैलकुलेटर में करना भाई तुम, ICSE वालों के लिए तो अलाउड है। 4000 इंटू 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा भाई तुम्हारा 2667, 2667। तो क्या मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 2667, बिल्कुल सर लिख सकते हो आप, अभी आपने तो निकालना है ना, वो पॉइंटों में आ रहा था, मैंने इसको वो कर दिया, क्या कर दिया, राउंड ऑफ 2667 कर दिया। अब सर हमें बहुत तगड़ा डाउट आ गया कि हमें हमेशा अलॉटेड ही तो चाहिए होते हैं, हमने अप्लाइड निकाले क्यों, हम जान के अपना क्वेश्चन लंबा कर रहे हैं। नहीं भाइयों, आप क्वेश्चन आप अपना लंबा नहीं कर रहे हो, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, ये निकालने के लिए, देखो अब उसने एट द टाइम, ये तुमने नहीं करना है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं सिर्फ, कभी वहां पेपर में करके दिखाने लग जाओ, तुमने नहीं करना है, सिर्फ एट द टाइम ऑफ, तुम्हें डायरेक्टली रफ वर्क में करके सीधा आंसर लिख के आना है। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे उसने मेरे को कितने पैसे दिए होंगे, उसने अप्लाई करा होगा, है ना, उसने 2667 के लिए अप्लाई किया था, उसने मेरे को 10 रुपए दिए हैं ना, तो उसने कितने दिए, 26670 दिए हुए। मेरे को चाहिए कितने थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये दिए थे। अब चाहिए कितने थे, मेरे को तो सिर्फ 2000 के चाहिए थे, मैं उसको 2000 ये लॉट कर पाया, इंटू 10, ये चाहिए थे मेरे को 20,000। एडवांस कितना हो गया, 6670, ये उसका क्या आ गया, एडवांस। क्या नहीं आ गया, बिल्कुल सर, अब समझ आया हमें, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया ना, ये दिए थे, ये चाहिए थे। मैं तुम्हें पिछली 2 वीडियो से चीज समझाते आ रहा हूं, ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ आ रही ना, तीनों वीडियोस लगातार देखना 2-2 बार, फिर अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि यही बेसिक कंसेप्ट है भाई इसका, यही क्वेश्चन में आता है। अगर तुम बेसिक करके चले जाओगे, पास नहीं हो पाओगे शेयर्स में। अगर तुम्हें अपना 6 में से 6 चाहिए ना इसके क्वेश्चन में, तो ये वाला जरूर करना, चाहिए थे, तो ये इतने चाहिए थे। अब जो बचा होगा वो एडवांस आ जाएगा हमारा, कि ये पैसे हमें ज्यादा हो गए होंगे, और मैंने रमेश जी को कहा होगा यही पैसे हम आपके कहाँ एडजस्ट कर देंगे, बिल्कुल सही, अलॉटमेंट पे।
तो अब अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उनका अलॉटमेंट, रमेश जी का एरियर कितना हो गया? एरियर, रमेश जी का एरियर हो गया भाई 2000। 2000 उनके अलॉटेड शेयर थे ना, यहां से अलॉटेड से मल्टीप्लाई करने का भी अप्लाइड से कराओ, क्योंकि अलॉटेड जो उसको दिए हैं वो 2000 शेयर्स के मेरे को कितने पैसे नहीं दे पाया? 40 रुपए नहीं दे पाया भाई, ठीक है। 2000 के 40 2 4 8 80,000, मतलब वो 80,000 मेरे को नहीं दे पाया। पर अगर तुम ध्यान से देखोगे उसने 6670 मेरे को पहले ही दे रखे हैं, तो 6670 यहां से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर हमारा एक आंसर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वही हमारा एरियर होगा। तो 80,000 माइनस 6670 इज इक्वल टू 7330 73330, ये हमारा एरियर निकल के आया भाई, ठीक है। 73330 ये हमारा एरियर निकल के आया है। अब इसको मैं यहां लिख देता हूं 7333। देखो इस चीज के लिए हमने कितना काम किया, पर वो इतना बड़ा काम नहीं था, वो मैंने समझाने के लिए तुम्हें कह रहा, वरना 2 मिनट में निकाल देता अभी मैं, ठीक है। कैसे निकाल देता मेरे को? ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये थोड़ा ना लिखना पड़ता, मैं साथ ही मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई करके एडवांस निकालता, एडवांस निकाल के साथ ही माइनस कर देता, ठीक है। आ गया, चलो। अब शेयर अलॉटमेंट पे सर यहाँ पे भी हमारा नाम सेम है, यहाँ पे भी नाम सेम है, क्या सेम अमाउंट नोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 40 लाख। और सबसे पहले तुम यही करा करो, ठीक है। आ गया। अब बैंक का हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाला करो यार। कॉल्स इन एडवांस, मेरे को एडवांस कितना पैसा रिसीव हुआ है? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये मेरा कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है। अगर ये कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रहा है ना, जहां जितने उसने अप्लाई करे थे उतने ही उसको अलॉट कर दिए, तो इसका मतलब इसने अगर अप्लाइड 1000 के लिए करें तो इसको मिले भी 1000 ही। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं होती। कौन से केस में? जब वो कैटेगरी उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जहां पे जितने उसने अप्लाई करे उतने ही अलॉट कर दिए, तो उस कैटेगरी में ना तुम अप्लाइड निकालो ना अलॉटेड निकालो, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो इसके 1000 ही अलॉटेड है। चलो, अब इसने क्या करा? इसने मेरे को क्या कर दिया? 70 रुपए पहले ही दे दिए, है ना। ये तो इसने देने ही थे, ये वाला इसने एडवांस दे दिया, तो 70 रुपए, ये वाले 70 रुपए इसने मेरे को पहले ही दे दिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो मैं यहां के लिए क्या लिख देता हूं? 70 इंटू कितने वो थे इसके? 1000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था। सॉरी यार, मैंने नीचे ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये यहां पे आएगा 70 इंटू 1000, तो कितने आएंगे? 70,000। अब ये जो बैंक का पैसा होता है ना, हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकाला करो यार, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा इसमें, पूरा उसमें मत पढ़ना कि दिमाग दुगू, कुछ भी ना पढ़ना इसमें सीधा बैलेंस फिगर निकाल देना। मैं भी निकाल देता हूँ, तुम भी निकालो, मैं भी निकाल रहा हूँ। 40,70,000 माइनस 73,330, ये आएगा भाई 3996,670। 3996,670 ये आ जाएगा हमारा। आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल सही आ गया भाई साहब, 70% काम डन। चलो हो गया। अब जाते हैं हम कौन सी एंट्री के पास? अब हम जाते हैं हम अपनी सिंपल से एंट्री के पास। कौन सी एंट्री के पास? फर्स्ट कॉल की। इसमें भी पहले ड्यू करेंगे, ये भी यही हमारी लास्ट कॉल है, ठीक है। ड्यू की एंट्री पास करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। डब्बा जी मेरे को ये बताओ, बॉक्स जी मुझे ये बताओ कि क्या कोई प्रीमियम तो नहीं है? बॉक्स जी कह रहे हैं नहीं है भाई प्रीमियम, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? चलो आ जाओ। अब मैंने तुम्हें बताया था यहां से अलॉटमेंट से एक्चुअल मनी स्टार्ट होने, एक्चुअल शेयर स्टार्ट होने लग जाते हैं। तो कितने आएंगे? 1 लाख इंटू 70 रुपए मांगे हैं ना? बिल्कुल मांगे हैं, तो कितने आ जाएंगे? 70 लाख। बिल्कुल सही आ गया, डन हो गया। अच्छा, कभी भी कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स बैंक की एंट्री में नहीं आता, पहली क्लास में बताया था। अब हम करते हैं कौन सी एंट्री? अपनी बैंक की एंट्री। बिल्कुल सही, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 शेयर, साथ साथ बोला करो यार, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिल्कुल सही।
क्या बॉक्स जी मुझे ये बताओ, क्या एरियर या फिर एडवांस है कुछ? हाँ भाई, एरियर एरियर एडवांस आपका जो आपने पहले लिया था उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करके आप उसको कैंसिल आउट करो। ठीक है, ये मतलब डॉट भी आ गई, ओह 3 चीजें आ गई। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो पहले तो देखो यार, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। मेरे को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे पहले बॉक्स जी के पास ही जाना चाहिए था, है ना? मैं गया नहीं, देखा, आलसी हूं मैं। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अच्छा याद रखना यार, यहाँ पे अगर इक्विटी हुआ तो हर जहां पे भी शेयर वर्ड आ रहा है ना, उससे पहले इक्विटी या फिर प्रेफरेंस जो भी होगा वो लगा के आना, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। अब बॉक्स जी मुझे ये बताओ यार, बॉक्स जी ने मेरे को बताया था, मैंने फिर भी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? एक चीज नहीं लिखी, जो लाइबिलिटी कैंसिल आउट करनी थी, है ना? अब मैं दोबारा तो इसको रब करूंगा नहीं तो इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले गया, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज आनी थी। क्या आनी थी? कॉल्स इन एडवांस। अच्छा डेबिट क्यों हुआ? डेबिट क्यों हुआ? क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि ये हमारा पहले वो हो गया था, क्रेडिट हो गया था। तो इसको अब लायबिलिटी जब भी क्रेडिट होती है, डेबिट होती है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए उल्टी जगह लिखना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये भी लिख सकते हो कि ये पैसा रिसीव होना था मेरे को इस बार, पर इस बार नहीं हुआ क्योंकि ये पिछली बार ही हो गया था। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, जो मर्जी तुम याद कर सकते हो, लॉजिक इसका लायबिलिटी वाला चलेगा। ठीक है, साथ साथ बताते जाता हूं मैं तुम्हें कि लॉजिक क्या है इसका, और याद करने का तरीका भी बताता जाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। तुम्हें हमेशा बताया बैंक में हमेशा क्या लिखो? बैलेंसिंग फिगर। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम सेम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम सेम, 70 लाख उतार दो। उतार दिए सर, 70 लाख उतार दिए, काम आसान कर दिया। कॉल्स इन एरियर्स निकाल दो, अगला काम भाइयों। कॉल्स इन एरियर्स दो बनेंगे भाई, क्यों बनेंगे? क्योंकि दो कॉल्स इन एरियर्स है, मेरे को बॉक्स जी ने पहले ही बताया था, बता दिया था। अब देखो यार, यहां पे अप्लाइड अलॉटेड केस है, ठीक है, पर यहां पे मेरे को वो वाला काम करने के लिए जरूरत नहीं है जो मैंने इसमें करा था। क्यों? क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यहां पे मैंने इसलिए करा था क्योंकि हमारा जो एरियर था वो अलॉटमेंट पे था, और जितना भी पैसा मैं एडजस्ट करता हूं, जितना भी पैसा मैं एडजस्ट करता हूं, वो मैं कहां एडजस्ट करता हूं भाई? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करता हूं। क्या कभी भी पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करता हूं? हाँ करता हूं। वो कौन सा केस बनता है? जब अलॉटमेंट के बाद भी कुछ पैसा बचता है हमारे पास, तो उसमें तो तुम्हें काम करना है। पर यहाँ पे तो वो केस नहीं है ना, कि जहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल पे भी पैसा एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा काम होगा भाई, वो नहीं करेंगे हम जो हमने अगले पेज पे इसमें करा था ना, यहाँ पे वो नहीं करेंगे। सिंपल सा अलॉटेड निकाल लेंगे, अलॉटेड निकाल के उसका साथ ही एरियर निकाल देंगे। ठीक है, चलो अलॉटेड निकाल लेते हैं पहले उसके। उसने कौन सी क्लास से बिलोंग करता है भाई? वो देख के आते हैं। ये क्लास सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पे 10,000 को 5,000 दिए हैं। तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड 10,000 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। अब देखने पड़ेंगे अप्लाइड गिवन है अलॉटेड गिवन है। हमें गिवन है भाई अप्लाइड, ठीक है, तो 1000 अपॉन एक्स, 1000 अपॉन एक्स। अच्छा, अगर हमें अलॉटेड दिए होते तो हमें ये काम करने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हमें अलॉटेड ही तो चाहिए। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं अलॉटेड निकालने के लिए, ये काम मैं उसलिए नहीं कर रहा एडवांस और वो निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 5,000 अपॉन 10,000। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये आ जाएगा हमारा भाई 500। हाँ 500 आ जाएगा भाई, आ जाएगा ना? तो यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ, 500 लिख दिया। अब देखो अलॉटेड 500 है, मतलब उसके एरियर कितने हुए हैं? 500 के हुए हैं। 500 ने मेरे को 70 रुपए नहीं दिए, और इसके अलॉटेड 2000, 2000 ने मेरे को 70 रुपए नहीं दिए। 500 और 2000 ने भाई मेरे पैसे मार लिए, मार लिए। चलो 500 इंटू 70 प्लस 2000 इंटू 70, ये हो गया हमारा एरियर। हो गया एरियर, बिल्कुल सही। एडवांस कितना था? एडवांस तो ऊपर से उतार के लिख देते हैं। कितना था? 70,000 था मेरे को लग रहा है। हाँ एडवांस बिल्कुल कितना था हमारा? 70,000 था, अगर तुम्हें याद हो ये देखो। ठीक है, अब एडवांस यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर से उतार के हमने लिख दिया, लिख देते हैं 70,000। ठीक है, तुम इस ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर से उतार के, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना? क्योंकि देखो यहां पे मेरे को 1000 वाले ने 70 रुपए नहीं दिए, तो 1000 इंटू 70, है ना? लिख भी देता हूं लोग, 1000 इंटू 70 तो नहीं दिए। अब यहां कितना आएगा? 500 इंटू 70, 35,000 प्लस कितना आएगा ये? 70 14,000।
हैं, हाँ 7 टू द 14, 14 वो आएगा भाई 1,40,000, 4,7,1,7,5,000, तो है भाई 1,75,000, 1,75,000 इतना आ गया भाई हमारा। ठीक है, अब इसको हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। 70,000 न 70 लाख, 70 लाख माइनस 70,000 माइनस 1,75,000, ये आ गया भाई 67,55,000, 67,55,000। ठीक है, आ गया हमारा क्या, ये हमारा बैंक में रिसीव हुआ है कौन सा अमाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, ये था हमारा सारा क्वेश्चन। ऐसे इसकी एंट्रीज करनी है। देखा हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा यार, इस क्वेश्चन में अब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी। क्या चीज देखी, अप्लाइड और अलॉटेड क्यों निकालने हैं, ठीक है, ये निकालने कब निकालने हैं, है ना, कब नहीं निकालने, कब निकालने हैं। ये भी देखा कि हमने कौन से केस में उसको अप्लाइड अलॉटेड दोनों को साथ मानना है। कौन से केस में देखा वो हमने इस केस में देखा कि जितने अप्लाइड उतने ही अलॉटेड। क्योंकि यहाँ पे 80,000 जिसको अप्लाई करें जिसने, उसको 80,000 पूरे मिल गए, तो इसने भी 1000 के लिए अप्लाई करा, वो तो 1000 पूरे मिल गए। यहाँ पे हमें निकालना पड़ा, क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरियर हो गया, पर यहाँ पे हमने वो वाली चीज नहीं करी कि एडवांस कितना था, ये एडवांस दे दिया उसमें से माइनस करो। क्यों, क्योंकि हमारा पैसा ही सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है। ठीक है, पैसा ही सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट हुआ है, तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे करने की जरूरत थी, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे एरियर आ गया। चलो ठीक है, तो ये हमने सारी चीजें देखी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का ले लो, क्वेश्चन है, अब इसका लो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते हुए। चलो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, चलो स्टार्ट हो जाओ। पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट, तीसरा अगर लेना हो ये तीसरा स्क्रीनशॉट, फिर अपना इसका भी अगर किसी ने लेना हो तो वो ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी सारी, ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है भाई, छोड़ना मत इसको। ये वाली, ये वाला सारा सारा स्क्रीनशॉट लो इसका, ये वाला सारा। ठीक है, डन हो गया। चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कनेक्टेड रहो, साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन अगला जो पार्ट बनेगा वो क्वेश्चन का ही बनेगा। 21 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे, 20 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, 19-20 तक कर लिए थे। अब ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारा केस जो चलेगा वो सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद 4 फीचर का बेसिक करा के 4 फीचर के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और क्वेश्चन करते रहो।